राधे राधे। 28 तारीख को चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे पाप मोचनी एकादशी कहते हैं, इसका बहुत बड़ा महात्म्य है। हम सभी को वैसे तो एकादशी का अपने आप में बहुत बड़ा महात्म्य है, हम सब व्रत करते ही हैं, व्रत का महात्म्य जानते ही हैं। जो वैष्णव लोग हैं उनके लिए तो परम धन है एकादशी, पर एकादशी का विशेष महात्म्य है। इस एकादशी के महात्म्य में ऐसा कहा जाता है, कहानी कथा जो आती है बड़ी सुंदर है। चमन ऋषि के पुत्र थे मेधावी, वो बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे, बहुत तपस्या। जब वो तपस्या कर रहे थे तो हमारे देवराज इंद्र हैं, उनको बड़ी तकलीफ होती है तपस्या में। जब भी कोई तपस्या करता है तो देखो तपस्या का प्रभाव देवताओं तक पहुंचता है। देवराज इंद्र का सिंहासन हिल गया, वो घबरा गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि महात्मा जी हमारे सिंहासन को छीनने के चक्कर में हों। उनको बड़ा डर लगा, तो जो देवराज इंद्र हमेशा करते हैं उन्होंने यहाँ भी कर दिया। मंजू घोषा नामक एक अप्सरा थी जो बड़ी सुंदर थी, उस अप्सरा को कहा कि तुम जाओ और बाबा की तपस्या भंग करो। बाबा की तपस्या भंग होगी तभी तुम स्वर्ग वापस आना, ये समझो हमारा स्वर्ग बचेगा ही तब, नहीं तो बाबा ले जाएगा तुम और हम क्या करेंगे। अब अपने राजा की आज्ञा पाकर वो अप्सरा जो थी वो उस वन में गई, और बड़ी सुंदर तो थी ही। महात्मा ने उसको देखा, उसकी भाव भंगवाओं को देखा, उसके रंग रूप को देखा, अंग ढंग को देखा, आहा, झट मोहित हो गए। तो बाबा के लिए तो वो आई थी, वो तपस्या भंग करने आई थी, वो तपस्या उनकी भंग हो गई। और बाबा ने कहा कि जब आई हो तो हमारे संग ही रहो, तो रहने भी लगे। कुछ समय बाद उनके साथ में रहने से जब उनकी तपस्या भंग हो गई, देवताओं का कार्य सिद्ध हुआ जाना, तो उस अप्सरा ने कहा महाराज हमें आज्ञा मिले तो अब हम जाएं अपने घर। तो उन्होंने कहा कहाँ जाएं, अब तो तुम हमारे संग ही रहो। तो उन्होंने कहा महाराज मैं ऐसे नहीं, मैं तो देवराज इंद्र की आज्ञा से आई थी, अब देवराज इंद्र का कार्य सिद्ध हो गया, मुझे जाने की अनुमति दें। तब जाके पता चला ओ हो ये देवराज इंद्र का षड्यंत्र था। ऋषि को बड़ा दुख हुआ कि हमारी तपस्या भंग हो गई इस अप्सरा के चक्कर में, और उन्हें बड़ा क्रोध आ गया उस समय। और उनको जब क्रोध आया तो ऋषि ने उस अप्सरा को श्राप दे दिया, अरे तूने ये क्या कर दिया, मेरी तपस्या को भंग कर दिया, तू ऋषि की तपस्या भंग करने आई थी, जा मैं तुझे शाप देता हूं, तू पिशाचनी हो जा। शाप दे दिया। और जब कहा कि तू पिशाचनी हो जा तो वो बेचारी बोले महाराज हमारा क्या दोष है, हम तो किसी की सेवा में रहते हैं, उनने आज्ञा करी हम आ गए, अब आपने जो हमें शाप दे दिया है तो हम उसे स्वीकार कर लेंगे, परंतु महाराज ये पिशाच बहुत बुरी योनि है, पिशाचनी वाली, तो इससे मुक्ति कैसे मिलेगी। आप तो संत हैं, आप तो करुणा के सागर हैं, आप दया करेंगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा, मेरे ऊपर भी दया कीजिए। संत हृदय नवनीत समाना, आपका हृदय माखन के समान कोमल है, हमारे ऊपर दया कीजिए। इतनी विनती करने पर ऋषि को दया आ गई और उन्होंने कहा अगर तुम चाहती हो कि तुम इस पाप से मुक्ति मिले तो तुम पाप मोचनी एकादशी के व्रत करो। तुम जब इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। तो पाप मोचनी एकादशी व्रत की उन्होंने किया, और वो पाप मोचनी एकादशी के व्रत से मुक्त होकर अपने स्वर्ग के लिए गईं। तो आप सबसे भी हम यही कहेंगे जो पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके बड़े बड़े कठोर कठोर पाप भी जलकर नष्ट हो जाते हैं, राख हो जाते हैं। तो आप सब भी एकादशी का व्रत करें, पाप मोचनी एकादशी के व्रत के महात्म को समझें, खुद भी व्रत रहा करें, औरों को भी व्रत करने का सुझाव दिया करें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।